स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोल ट्रीट्स पर। आइए देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए कैसी होने वाली है ये आने वाली पूर्णिमा, जिसे हम देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फाइनेंसेस। द चैरियट। सुनते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। वृषभ राशि के सभी जातक स्वभाव से काफी पेचीदे होते हैं। वे सदा ही कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते रहते हैं और स्वभाव से शक्की भी होते हैं, अर्थात वे सदा ही सबको शंका की नजर से देखते हैं। परंतु इसी कारण वे अपने धन को आगे नहीं बढ़ा पाते। इस पूर्णिमा पर वृषभ राशि वालों के लिए एक और सुनहरा मौका है स्वयं को परिपूर्ण करने का। सभी वृषभ राशि के जातक पूर्णिमा के पहले या उसके कुछ ही समय बाद अपने जीवन में धन की वृद्धि करने का एक अवसर अवश्य पाएंगे। कारण कि गुरु की कृपा होने पर यह जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वह सभी राशियों पर एक सी धन की वृष्टि करेगा। परंतु अब यह जातक के ऊपर है कि वह इस अवसर का लाभ ले अथवा नहीं। वृषभ राशि वालों सभी जातक स्वयं पर अत्यधिक निर्भर होते हैं और सारा कार्य स्वयं ही करने की चेष्टा करते हैं। कारण वही कि वे मदद लेने हेतु किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते, परंतु स्वयं की क्षमताओं को बढ़ाने के विषय में ये बहुत ही कम कार्य करते हैं। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को धन में अधिक मेहनत करने के लिए भी अधिक मेहनत लगती है, अर्थात उन्हें स्वयं के कंफर्ट जोन से निकलने में बहुत मुश्किल आती है। परंतु यदि वे कुछ ठान लें तो उसे अवश्य ही पूर्ण करके रहते हैं। सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाली पूर्णिमा और नव वर्ष के मध्य का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वे कहीं ना कहीं अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए अवश्य ही कार्य करेंगे। चलिए, ये थी फाइनेंस की जानकारी। द हाई प्रीस्टेस। आइए सुनते हैं यह कार्ड हमसे क्या कह रहा है। वृषभ राशि के सभी जातक प्रेम में निर्भरता आ जाने के कारण कठोरता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हें प्रेम में आई विवशता अत्यंत कड़वी
लगती है, अर्थात वे स्वयं पर बार बार उस प्रेम बंधन से दूर होने की चेष्टा करते हैं। किंतु प्रेम हृदय का ऐसा वेग है जो आत्मा को पुनः पुनः उसी स्थान पर ले आता है। इस कारण से वृषभ राशि के जातक अक्सर ही प्रेम में संपूर्ण समर्पण का भाव होने के कारण स्वयं को ना समझा हुआ या स्वयं के लिए उत्तम साथी नहीं है, इस प्रकार मान लेते हैं। परंतु इन पर जिसका भी प्रेम होता है वे बहुत ही उच्च और उत्तीर्ण श्रेणी की आत्माएं होती हैं। इस कारण से वे इनको इनकी कमियों से बाहर लाने की चेष्टा बार बार करती हैं, जिसके कारण वे स्वयं पर कई बार बुरा प्रभाव अर्थात नाराजगी भी झेलती हैं। परंतु उच्च आत्मा होने के कारण उनका आपके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। वृषभ राशि वाले इस पूर्णिमा पर स्वयं के भीतर जाएंगे, अर्थात वे अपने आप को टटोलेंगे कि वे कौन सी गलती बार बार कर रहे हैं और किन चीजों से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पूर्णिमा पर ईश्वर हर एक आत्मा को उनके भीतर का सत्य जानने का अवसर देंगे और वह सत्य पूर्णता से अर्थात बहुत वेग से आपके सामने आएगा। इस प्रेम के सत्य को आप शिरोधार्य करें और जो भी आपकी इन जटिलताओं को भी, आपके मौन को भी और आपकी गूढ़ रहस्यमयी स्वभाव को भी स्वीकार कर रहा है, उसके प्रति अपने आप में कृतज्ञता का भाव लावें। प्रेम आपसे या आप प्रेम से वंचित नहीं है, इस पर पूर्ण विश्वास रखें। बहुत ही अच्छा संदेश। चलिए देखते हैं क्या डिवाइन की ओर से आपके लिए कोई मैसेज है। ईश्वर की ओर से वृषभ राशि के लिए कोई संदेश। द स्टार कार्ड, वाओ। सुनते हैं। सभी वृषभ राशि के जातक ईश्वर की यह बात गौर से सुने। आप पर सभी तारागणों, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। अपना बालपन और हठ त्याग कर पुनः अपने जीवन की जांच करें। आपका जीवन अक्सर ही आपके स्वभाव के कारण जटिल हो जाता है, परंतु
आपके आसपास उच्च आत्माएं हैं, सो आपको उनकी शरण अर्थात सहायता ग्रहण करनी चाहिए। ईश्वर आपको लाभान्वित करने के कई अवसर प्रदान करेंगे। आप स्वयं की सत्ता के प्रति इनसिक्योर, आत्मनिर्भरता कुछ हद तक कम करवें, अर्थात आपके आसपास ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित जो निज गण हैं उन पर विश्वास करें। उनके द्वारा ही आपके जीवन में नई स्वतंत्र ऊर्जा का संचार होगा। वे आपके लिए नए अवसर और नया नजरिया लाएंगे और उसमें ही मेरी अर्थात ईश्वर की ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। इसलिए अपनी निजता का अहम भाव अपने प्रियजनों पर नहीं आजमाते। उनका स्थान हृदय में अपने स्थान से ऊपर रखिए। शेष आने वाला वर्ष आपके लिए इन बदलावों के साथ उत्तम होवेगा। स्वयं पर भीतर जाकर उच्च आचरण के लिए और विचार कीजिए। ये थी हमारी आज की रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।